अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। तो आज हम 2 या 3 चीज़ें सीखेंगे, ठीक है? छोटा-सा लेक्चर होगा, लेकिन वो लेक्चर की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है जी? चलिए चलते हैं हम पहले मैं थोड़ा-सा इंट्रो दे दूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। तो पहले मैं बता दूँ कि आज हम यूँ करेंगे कि एक हम बनाएँगे कंट्रोलर, ठीक है? एक हम बनाएँगे व्यू और एक हम बनाएँगे मॉडल, ठीक है जी? तो मैं साथ-साथ लिखता जाता हूँ, ये हो गया कंट्रोलर, ये हो गया व्यू और ये हो गया मॉडल। तो जिस तरह कल हमने एक बड़ी अच्छी सी एग्ज़ाम्पल दी थी कि कंट्रोलर जो है वो बे लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है, व्यू जो ज़ाहिर हमें चीज़ नज़र आ रही होती है और मॉडल जो है वो एक फ्यूल की तरह काम करता है कि फ्यूल के अंदर जो चीज़ जितनी डालेंगे वो कंट्रोलर को जाएगी, कंट्रोलर फिर व्यू को देगा और इस तरह आपका काम चलता रहेगा। ठीक है जी? तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएँगे, ठीक है? तो उसके बाद हम एक कंट्रोलर फिर पहले कंट्रोलर बना लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी? तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ अपने पास, ताकि मैं डिस्क्रिप्शन में दे सकूँ। तो चलें जी, हम आगे चलते हैं। तो जिस तरह हमने कल बताया था कि हमने एक कंट्रोलर बनाया, पहले प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, प्रोजेक्ट को हमने रन किया था, ठीक है? तो अभी मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट और ओपन कर लेता हूँ पावर शेल। जिस तरह कल हमने बताया था कि वो किस तरह ओपन करना है। ये शिफ्ट राइट क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन पावर विंडो हेयर आ जाएगा, ठीक है जी। तो इधर मैं एक छोटी सी कमांड लिखूंगा, वो आप काइंडली नोट कर लें। कमांड जो है वो नोट कर लें, ताकि बार बार आपको जो है वो कोई दिक्कत ना या परेशानी ना हो। ठीक है, तो मैं करता हूँ PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, ठीक है? और कंट्रोलर का मैं नाम रख लेता हूँ होम कंट्रोलर, ठीक है? तो ये मैंने एक कंट्रोलर बनाया है, क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके जी। किधर जाके बनाया है, कल हमने डायरेक्टरी को डिस्कस किया था कि कंट्रोलर हमारे किधर पड़े होते हैं। देखें जाके ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स, और ये जो होम कंट्रोलर मैंने बनाया था वो इधर बन के आ गए, ठीक है जी। अब इधर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, सब लाइन के अंदर FUN लिखेंगे और साथ ये S जो लिखा हुआ है इधर टैब दबाएंगे तो पूरे का पूरा फंक्शन ऑटोमेटिकली बन जाएगा, ठीक है? पब्लिक, इसकी टाइप क्या है, पब्लिक है। और फंक्शन का नेम क्या है जी, मैं रख लेता हूँ इंडेक्स, ठीक है? तो वैल्यू की मुझे फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है और ये इस तरह हो गया, ठीक है जी। तो जिस तरह मैंने कहा था कि हम एक कंट्रोलर बनाएँगे, ठीक है? अब मैं एक कंट्रोलर को ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है? कंट्रोलर इस तरह ही है जिस तरह एक मुकम्मल सिटी है, ठीक है? अब सिटी के अंदर छोटे-छोटे क्या टाउन्स होते हैं, ठीक है? मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, तो इस्लामाबाद एक पूरा कंट्रोलर है, ठीक है? अब कंट्रोलर के अंदर जो है वो मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, जिस तरह हमारे पास जो है वो आई सेक्टर्स हैं, ठीक है? इसी तरह जो है वो जी सेक्टर्स हैं, ठीक है? मैं इधर वैसे लिख भी लेता हूँ, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आई सेक्टर है, I10 कर लें, ठीक है? और ये जो है वो जी कर लें, G10 कर लें इसको, ठीक है? G10, ठीक है? इसी तरह ढेर सारे सेक्टर्स होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक पूरा सिटी है जी इस्लामाबाद, पूरे का पूरा कंट्रोलर है। तो अब हमने उसके अंदर मुख्तलिफ सेक्टर बनाए होते हैं, ताकि हमें अब किसी जगह जाना हो तो ईज़ी रह सके कि हम फलाँ जगह पे जाना है। अब मैं इधर से बोलूँगा कि यार मैंने इस्लामाबाद जाना है, उधर इस्लामाबाद में एक बंदा खड़ा हुआ है और मैंने उसको जाके मिलना है। तो अब वो जिसको मैं बता रहा हूँ वो तो बोलेगा कि यार इसका दिमाग ख़राब है, इस्लामाबाद इतना बड़ा है, तो मैं अब वो पूरा इस्लामाबाद छानेगा कि इस्लामाबाद में जो है वो जाना है और उधर जाके बंदा खड़ा हुआ है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है।
तो इसलिए अब वो बोलेगा कि यार इस्लामाबाद के अंदर I-10 के अंदर आप जाओगे और I-10 में फलान जगह के ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ है। सेम इसी तरह का कंट्रोलर के मेन हमारा कंट्रोलर है, कंट्रोलर के अंदर हम छोटे-छोटे अपने फंक्शंस बना देते हैं ताकि हमने कंट्रोलर के अंदर किसी फंक्शन तक रसाई हासिल करनी हो तो वो हम इजीली हासिल कर लें। ठीक है जी? इस चीज़ का आइडिया तो आपको बड़े अच्छे तरीके से हो गया होगा। तो इसी तरह सेम हमने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है? अब जिस तरह हमने बात की थी कि कंट्रोलर होता है और एक व्यू होता है। अब कंट्रोलर के अंदर जो हमने फंक्शन बनाया है उसका कोई ना कोई व्यू तो होगा। लाइक अब हमने इस्लामाबाद में I-10 के एग्जांपल लिए तो I-10 को ऊपर से कोई देखेगा तो उसका एक स्ट्रक्चर तो बना होगा ना व्यू। तो इधर मैं कर लूँगा रिटर्न व्यू करूँगा, ठीक है? और व्यू मैं एक बना लेता हूँ, इंडेक्स ही मैंने व्यू बना लिया, ठीक है जी? तो हम कल बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि व्यू हमने किधर बनाना है। मैं अपने प्रोजेक्ट को इधर ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है जी? मैंने इधर ही अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया जिस पे मैं काम कर रहा हूँ। उसका नाम है जी फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है जी? मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये मेरे पास इधर ही खुल गया, सही है? अब इधर मैंने जो कंट्रोलर बनाया उसको मैं इधर ओपन कर लेता हूँ अपने पास, ये कंट्रोलर है मेरे पास। और इधर मैंने एक फंक्शन बनाया है और फंक्शन को मैंने क्या कर दिया है, एक व्यू पास कर दिया। अब व्यू मुझे बनाना पड़ेगा, किधर बनाना पड़ेगा? ये इधर अब आपने कुछ आगे या पीछे कोई पाथ नहीं लगाया तो इट मीन्स कि ये डायरेक्ट व्यू बनेगा रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज के अंदर, इस जगह पे। ठीक है जी? तो मैं इधर एक व्यू बना लेता हूँ, न्यू फाइल करूंगा, ठीक है? इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ और मैं इसका नाम रख लेता हूँ जी इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php। ठीक है? ब्लेड को कल हमने डिस्कस किया था कि ये टेम्पलेट लारावेल यूज कर लेता है अपना ब्लेड, ठीक है? तो जब आगे हम यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ब्लेड बेसिकली काम करता क्या है। तो मैंने इसको सेव कर लिया तो अब देखिए मेरे पास व्यूज के अंदर एक इंडेक्स की फाइल बन रही है और इसको मैंने ऑटोमेटिकली पहले लिंक किया हुआ है अपने होम कंट्रोलर के इस फंक्शन को, ठीक है जी? तो अब देखा जाए तो ये जो कंट्रोलर बनाया है इसके अंदर एक फंक्शन है और फंक्शन को मैंने लिंक कर दिया है इसके साथ, ठीक है जी? तो अब इधर मैं कुछ भी बना लेता हूँ, HTML लिखता हूँ, ठीक है? टाइटल में कर देता हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट। ये मैंने एक HTML जस्ट लिखा था और टैब दबाया था, टैब। तो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली इतनी HTML लिख के आ जाती है। टाइटल में अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं P टैग के अंदर कुछ लिख लेता हूँ, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके जी? अब एक चीज है, थोड़ा सा मैं बयान करता जाऊं। ये हमने कहा कि ये इस्लामाबाद है पूरा, ठीक है? तो मैंने इधर लिख दिया इस्लामाबाद, ठीक है? और अब इस्लामाबाद के अंदर फंक्शन आपने बनाया, ठीक है? इसके अंदर एक फंक्शन, एक क्लास है, क्लास के अंदर आपने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया, ठीक है? और फंक्शन का नेम आपने जो भी रख दिया इंडेक्स के नाम से, ठीक है? अब आपने इस तक रसाई हासिल करनी है तो रसाई हासिल करने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता भी चाहिए होगा। अब यूं मैं बोलूं कि भाई इस्लामाबाद में I-10 पहुंच जाओ तो रास्ता ना बताऊं, क्या उड़ के पहुंच जाएंगे? कोई ना कोई रास्ता तो होगा कि मैं बताऊंगा भाई इधर से आप जो है वो जाएं, पीर उदाई जाएं, पीर उदाई से थोड़ा सा आगे क्रॉस करेंगे तो आपके पास I-10 आ जाएगा, तो उधर आपने फलां जगह पे जाना है तो उधर I-10 4 आ जाएगा, ठीक है? अब हमारे पास ये एक ब्राउज़र है, ठीक है? तो ब्राउज़र के अंदर हम, आपको पता है कि एक लिंक इधर पेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल google.com या फलां फलां जो भी होता है, ठीक है? अब वो लिंक क्या करता है बेसिकली, ये इधर पहले कंट्रोलर के पास जाता है और फिर कंट्रोलर से आगे क्या करता है जी, उस फंक्शन तक जाता है, ठीक है? तो उसको नाम ले लेते हैं हम राउट का। तो लारावेल में राउट्स बनते हैं, ठीक है? तो हम आगे मज़ीद चलते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि राउट्स होते क्या हैं। जल्दी से हमने ये अपना लेक्चर फिनिश करना है, ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। इसकी प्रैक्टिस लाज़मी कीजिएगा, ठीक है?
तो राउट्स जो होते हैं वो पड़े होते हैं, इसको मैं क्लोज करता हूँ सारे फोल्डर्स को, और राउट्स पड़े होते हैं हमारे पास, ये जिधर ऐप पड़ा होता है उसी हम लाइन में आएंगे तो ये राउट्स पड़े होते हैं। राउट्स के अंदर जो डिफ़ॉल्ट की हमारी फाइल होती है वो होती है वेब डॉट पी एच पी, ठीक है जी। तो ऑलरेडी उन्होंने कुछ राउट बनाया हुआ था, हमने वो यूज़ नहीं करना। हमने इधर अपनी वो क्लास कॉल कर लेनी है जो हमने इस्लामाबाद बनाई हुई थी, जिसका नाम था होम कंट्रोलर। तो वो किधर पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई है जी ऐप एच टी टी पी कंट्रोलर्स, और उसके बाद हमारे पास है जी होम कंट्रोलर, ठीक है। अब हमने ये ऊपर अपनी क्लास कॉल कर लिया है, तो इसको यूज़ करते हुए हमने अपना एक राउट बना लेना है। तो राउट हम लिखेंगे राउट, ठीक है, और आगे उसकी टाइप होगी जी, हमने करना है गेट। गेट में पहला पैरामीटर हमने रखना है जी, क्या रखना है, हमने कहते हैं कि भाई स्लैश आए। स्लैश मीन्स के हाँ जी बिल्कुल स्टार्ट पे हो, मतलब बैक स्लैश आ जाए स्टार्ट पे, बिल्कुल जो स्टार्ट रोल जो हमारा होम पेज होता है, ठीक है, फ्रंट पेज। और हम कहते हैं आगे जो है वो हमारे पास एक क्लास है जी, क्या उसको कहते हैं होम कंट्रोलर, और ये है क्या क्लास है, ठीक है। और क्लास के अंदर हमने जाना है जी I10 जाना है, इस्लामाबाद के अंदर हमने किधर जाना है जी I10। तो हमारे पास इंडेक्स का फंक्शन था, ठीक है जी। हमने कहा कि राउट है, गेट है, और बैक स्लैश है, ये पाथ होता है लिंक का, और क्लास का नेम, और आगे जो है वो हमने दे दी इंडेक्स, ठीक है। और हमने इसका नेम भी डिफाइन कर लिया, इसका नेम भी मैंने कर दिया इंडेक्स, ठीक हो गया जी। तो अब मैं अगर इसको अपने यूआरएल में हिट करता हूँ तो देखते हैं जी हमारे पास क्या चमत्कार होता है। लोकल होस्ट, और नहीं सॉरी, हमने जो लिंक लिया था, हम इधर कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे पास वो लिंक चल रहा है, ये लिंक था जी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इधर पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए जी हमारे पास आ गया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है, और ये टाइटल लिखा हुआ है फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इधर मैं एक पेज बनाता हूँ अबाउट अस, अबाउट अस। तो ये हमने कोई पेज बनाया ही नहीं है, ना ही हमने इसका राउट बनाया हुआ है। तो हम जल्दी से एक और पेज बनाते हैं और राउट उसका बनाते हैं और उसका एक व्यू बनाते हैं, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं इधर एक और फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक, उसी क्लास के अंदर बना लें, या कंट्रोलर आप सेपरेट भी बना लें तो अच्छा है, ठीक है। तो मैं भी एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोलर भी सेपरेट बनाता हूँ इसका, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इधर होम कंट्रोलर की जगह मैं कर लेता हूँ अबाउट कंट्रोलर। तो अभी आप देख सकते हैं कि ऐप एचटीटीपी के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर ये हमारे पास, सॉरी ये तो हमने कोई और बोला। तो ये देखें जी ऐप के अंदर एचटीटीपी के अंदर ये हमारे पास अबाउट कंट्रोलर आ गया। तो जैसे मैंने पहले बताया था, आपने FUN लिखना है और टैब दबा देना, तो आपके पास पूरा का पूरा फंक्शन लिखा हुआ आ जाएगा। तो इधर मैं कह देता हूँ अबाउट, इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ, और वैल्यू हमें पैरामीटर में कोई ज़रूरत नहीं है। इधर भी मैं एक रिटर्न कर देता हूँ व्यू, और व्यू हमने क्या बनाना है अबाउट। अब जिस तरह वो हमने इस्लामाबाद जाना था, ये आप समझ लें कि ये हमने पेशावर जाना है, और पेशावर में किस जगह पे जाना है, इस जगह पे हमने जाना है। तो इसका हमने एक रास्ता डिफाइन करना है, वो रास्ता किधर होता है वेब डॉट पी एच पी। और रास्ता डिफाइन करने से पहले पहले हमें क्या होता है कि उस क्लास को ऊपर कॉल करना होता है यूज ऐप, वो सेम ऊपर वाले को कॉपी कर लें या खुद से लिख ले तो ज़रा आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। कंट्रोलर, और उसके बाद हम कहते हैं जी अबाउट कंट्रोलर, ठीक है।
और सेम हम एक और राउट बना लेते हैं। हमने कहा जी राउट, ये भी गेट होगा, और ये मैं कहता हूँ बैक स्लैश के बाद अबाउट अस आता है। अबाउट अस का जो पेज होता है, फिर दूसरा पैरामीटर में हमने क्या किया, एक एरे दी, और एरे में आपने जो है वो पहला इंडेक्स रखा क्लास का नेम, और वो क्या है, क्लास है। और फिर आपने कॉमा डाला, और फंक्शन का नेम आपने क्या रखा था, अबाउट, और इसका नेम आपने रख लिया, इस रास्ते का नेम आपने रख लिया अबाउट। सेम जो मैं करता जाता हूँ, आप सेम हूबहू बहू इसी तरह भी प्रैक्टिस कर ले, तो आपको काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ आती जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं अभी मैंने ये काम नहीं किया, क्योंकि ये देखें अबाउट के अंदर मैंने ये व्यू बनाया था अबाउट का, तो व्यू मैंने अभी अबाउट का कोई नहीं बनाया हुआ। ये रिसोर्सेज में व्यूज़ में जाएं तो एक इंडेक्स और एक वेलकम है। मैं जल्दी से अबाउट का व्यू बना लेता हूँ, न्यू फाइल बनाऊंगा, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव मैं किसके, अबाउट के नाम से, ए बी ओ, सॉरी, ब्लेड डॉट पी एच पी, ब्लेड डॉट पी एच पी आपने ज़रूर लिखना है। ठीक है, तो इधर भी मैं एच टी एम एल लिखता हूँ, टैब दबाता हूँ, तो ये मैं करता हूँ अबाउट अस। इसको मैं कर देता हूँ अबाउट अस कंटेंट। ठीक है, कुछ भी आप एबीसी कुछ भी लिख सकते हैं। तो अब हम अगर इधर अबाउट अस जिस तरह हमने लिखा हुआ है, ये अबाउट अस, इसके बाद ये अबाउट अस हिट कर रहा है राउट को, ये राउट है जी, अबाउट अस ये हिट कर रहा है राउट्स के अंदर वेब डॉट पे, ये अबाउट अस देखें, बैक स्लैश तो हो गया हमारे पास इतना, ये बैक स्लैश है। ठीक है, अब उसके बाद वो कहता है जी अबाउट अस आए, तो अबाउट अस के लिए हमने क्या किया, एक राउट बनाया, एक रास्ता बनाया कि भाई आपने इस इस सिटी में जाना है, और इस सिटी के इस आपने टाउन में जाना है, तो तब जाके आपको ये पेज मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से मैं अब इसको हिट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये देखें जी आपके पास मेथड नॉट फाउंड अबाउट, सॉरी, ये कैसे हो सकता है, बैड मेथड ऑथराइज, ओके जी। तो वो कह रहा है जी होम कंट्रोलर के अंदर अबाउट डज नॉट एग्जिस्ट। सो हमने इधर होम कंट्रोलर कॉल किया, जबकि हमने ऊपर तो अबाउट कंट्रोलर बनाया हुआ था, तो हम इधर अबाउट कंट्रोलर लिख देंगे। तो एरर से आपने बिल्कुल परेशान नहीं आया होना, जितने एरर्स आएंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको हिट करता हूँ, तो देखें ये अबाउट अस आ गया और अबाउट अस कंटेंट आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं जल्दी से एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेता हूँ। आज हमने एक कंट्रोलर बनाया, ये कंट्रोलर बनाया, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, दूसरी साइड पे हमने एक व्यू बनाया, और इस व्यू को हमने कनेक्ट किया कंट्रोलर के साथ। ठीक है, कंट्रोलर के उस फंक्शन के साथ, और इन दोनों को मिला के आपने एक राउट बना लिया, राउट। ठीक है, तो राउट बना लिया और वो आपने हिट किया, तो आपके पास सारी चीज़ चल गई। सही है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसको आप अच्छे से सुने, बार बार सुने, जिस चीज़ की नहीं समझ आती आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और बस स्टार्ट करें इसको। शुक्रिया।